नमस्कार नमस्कार मित्रों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम संज्ञा प्रकरण का अध्ययन कर रहे थे। संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत हमने जो हिंदी में जो संज्ञा के जो शब्द थे वह हमने पढ़े थे, और संज्ञा के अंतर्गत हमने संज्ञा के प्रकार पढ़े थे, या संज्ञा किसे कहते हैं, व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि का जो बोध करवाते हैं वो संज्ञा कहलाती थी। जिसमें हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, तीनों संज्ञाओं का हमने अध्ययन किया था। व्यक्तिवाचक संज्ञा वह थी जो व्यक्ति विशेष के लिए थी। जैसा कि आपको पता है कि जैसे मान लो किसी व्यक्ति का नाम है ना, किसी पुस्तक का नाम, किसी देश व नगर का नाम, नदियों व समुद्र के नाम, पर्वतों के नाम इत्यादि, है ना। आगे हमने जो पढ़ी थी सेकंड वाली, वह थी हमारी जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा में भी जैसे मान लो जैसे फूल है, तो फूल सभी जाति के फूलों के लिए है, लेकिन जैसे अपन ने कह दिया कि गुलाब का फूल, तो गुलाब का फूल क्या हो गया, उसकी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। गुलाब का फूल क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। ऐसे ही हमने जैसे मान लो स्थानों के नाम, जैसे नदी है, पहाड़ है, समुद्र है, देश है, घर है, उपवन है ना, ये स्थान जो है वो क्या हो गए, जातिवाचक संज्ञा हो गई। ऐसे ही फल फूल, जैसे मान लो अपन ने कह दिया कि भाई मुझे है ना, जैसे मान लो फल फूलों के नाम है, जैसे आम, पपीता, सेव, केला, गेंदा आदि, क्या है ये, मतलब जाति विशेष हो गए। ठीक है, फलों में जाति विशेष हो गए। ठीक है, अब इसी तरह से जैसे पशु पक्षियों के नाम है। अब पशु पक्षियों के नाम में जैसे शेर, चीता, बंदर, कोयल इत्यादि। ऐसे व्यावसायिक नाम है, नेता, अध्यापक, छात्र इत्यादि। ठीक है, अब देखो जो विशेष व्यक्तिवाचक जो होते हैं ना, वो प्रॉपर नाउन होती है। प्रॉपर मतलब जो हमको पता है कि भाई है ना, ये इसी के लिए है केवल, है ना। उसी प्रकार से ऐसे ही हमने पढ़ा भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा में जैसे किसी के चेहरे से मान लो भाव की, जैसे मान लो हमने स्माइली लगा दिया, तो हमको पता है कि ये स्माइली फेस है, तो मतलब इसके भाव से पता चल रहा है कि इसमें क्या हो रही है, स्माइल हो रही है। ठीक उसी तरह से हमने ना, जैसे किसी की अवस्था है, जैसे बचपन है, बुढ़ापा है, शैशवावस्था है, यौवन है, गरीबी है ना, इत्यादि सब, ये सब क्या हो गए, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हो गए। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, तो हमने यहाँ तक अपना पढ़ लिया था, सारे प्रकार वगैरह सब हम पढ़ चुके थे। इसके पश्चात अब हमारे पास में आता है देखो जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, है ना। जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा हमारे पास में आती है। तो जातिवाचक संज्ञा में जैसे देखो आदमी है, तो आदमी की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी, आदमियत। ठीक है, ऐसे ही आगे मनुष्य है तो क्या हो जाएगी भाववाचक संज्ञा, मनुष्यता। ऐसे ही अतिथि है तो आतिथ्य है, और मानव है तो मानवता। ठीक है, और कवि है तो कवित्व, और दानव है तो दानवता। ऐसे ही देव है तो देवत्व, और सज्जन है तो सज्जनता। ऐसे ही मित्र है तो मित्रता, और जवान है तो जवानी। भ्रातृ है तो भ्रातृत्व, और पशु है तो पशुता या पशुत्व। युवा है तो यौवन, और सेवक है तो सेवा। और ऐसे ही किशोर है तो कैशोर्य, और विद्वान है तो विद्वता। ऐसे ही चिकित्सक है तो चिकित्सा, और पशु है तो शिशु है तो शैशव है। तो इस तरह से ये क्या हो गई, इनके भावों को बता रहे। तो ये इसमें हम क्या बोल सकते हैं, इसको भाववाचक संज्ञा बोल सकते हैं ना, है ना। जाति और भाव दोनों की इसमें वो बता रहा है। ये देखो, अब चिकित्सक है चिकित्सा, और शिशु है तो शैशव। ऐसे ही नेता है तो नेतृत्व, और चोर है तो वीर है तो वीरता या वीरत्व। ठीक है, अब इसमें ये कुछ अपने नेट की मिस्टेक के कारण थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है ना, जो मैं बोल रही हूँ उस पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, उसी पर ध्यान दें आप। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास में है सर्वनाम शब्दों में भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्वनाम शब्दों में भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्वनाम शब्दों में भाववाचक संज्ञा बनाना। अब देखो, सर्वनाम शब्द क्या है, इसमें मम है ना, तो मम का क्या हो जाएगा, ममत्व। अहम है तो अहंकार, निज है तो निजत्व, और स्व है तो स्वत्व। ऐसी पराया है तो परायापन, और सर्व है तो सर्वस्व। अपना है तो अपनापन या अपनत्व, और आप है तो आपा। ठीक है, अब इसी तरह से नेक्स्ट देखिए,
इसमें नेक्स्ट है विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। अरुण है तो अरुणिमा, सफेद है तो सफेदी, और अमर है तो अमरत्व, और कृतंद है तो कृतंदता, उचित है तो औचित्य, और आलसी है तो आलस्य, ऐसी अनिवार्य है तो अनिवार्यता, और नम्र है तो नम्रता, ऐसी उपयोगी है तो उपयोगिता, और उपयोगी है तो उपयोगिता, और ऐसी प्यासा है तो प्यास, ऐसे ही पंडित है तो क्या हो जाएगा भाववाचक पांडित्य, है ना, और ऐसे ही मधुर है तो मधुरता या माधुर्य। ठीक इसी तरह से नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट है वह है ठंडा है तो ठंडक, और कड़वा है तो कड़वाहट, आवश्यक है तो आवश्यकता, योग्य है तो योग्यता, एक है तो एकता, लंबा है तो लंबाई, और गंभीर है तो गंभीरता, स्वास्थ्य है तो स्वास्थ्य। तो इस तरह से हमारे जो कुछ जो हमारे विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनना, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनना, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, इन शब्दों का हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। अब ठीक इसी तरह से अब हम आगे देखते हैं क्रिया के शब्दों से क्या बनाते हैं हम, क्रिया के शब्दों से भाववाचक संज्ञा किस तरह से बनती है उनका हम अध्ययन करते हैं। क्रिया के शब्दों से किस तरह से भाववाचक संज्ञा बनेगी उसका देखिए। क्रिया के शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना, देखो काटना, कटाई, छलना, छलाई। ठीक है, काटना क्या है, एक क्रिया है, और छलना भी क्या है, और अब छलना का क्या हो जाएगा, छल। ठीक है, ऐसे ही गिरना है गिरावट, और खोजना है खोज। ठीक है, ऐसे ही मिलना है मिलावट, और कमाना है कमाई। ऐसे ही सिलना है सिलाई, और हंसना है हंसी। जीतना है जीत, और चकराना है चक्कर। हारना है हार, और चुनना है चुनाव। चलना है चाल, और पीसना है पिसाई। उड़ना है उड़ान, देखना है दिखावा। टकराना है टकराव, और थकना है थकान। जीना है जीवन, और जीना है जीवन, और घबराना है घबराहट। ऐसे ही अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द कैसे बनाते हैं वो देखिए। शीघ्र है शीघ्रता, निकट है निकटता, समीप है समीपता, धिक है धिक्कार, तीव्र है तीव्रता, जल्दी है जल्दीबाजी, बहुत है बहुतायात, और दूर का क्या हो जाएगा, दूरी। तो इस तरह से हमने कुछ जो संज्ञाएं थी उनको हमने भाववाचक संज्ञाओं में परिवर्तित करके देखा। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ जो ध्यान देने योग्य बातें हैं उन पर भी हम एक बार नजर डाल देते हैं। भाववाचक संज्ञाएं सामान्यतः महसूस की जाती हैं, इनकी गणना नहीं की जाती, है ना। इनका सदैव एक वचन होता है। भाववाचक का जब बहुवचन में प्रयोग होता है तब वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। ठीक है, अब देखो भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा रूप। भाववाचक संज्ञाएं यदि, देखिए भाववाचक संज्ञाएं यदि, देखो जो भाववाचक संज्ञा होती है, भाववाचक जो संज्ञा होती है, भाववाचक जो संज्ञा होती है वह जातिवाचक बन जाती हैं। जैसे बुराई से घृणा करो, तो ये क्या है, भाववाचक है। बुराइयों से दूर रहना चाहिए, ये क्या हो गई, जातिवाचक संज्ञा का एक उदाहरण हो गया। अब ठीक ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं अपन एक बार। देखो जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप। जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा के क्या क्या रूप हैं वे देखो। अब देखो, जब कोई जातिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त की जाती है तो वह जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक हो जाती है। जैसे पंडित जी ने जन्मपत्री बनाई, अब ये तो जातिवाचक है पंडित जी। अब पंडित जी भारत के प्रधानमंत्री थे, ये व्यक्ति विशेष हो गए, क्योंकि प्रधानमंत्री तो एकमात्र तो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब इसलिए ये क्या हो गई, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, है ना। अब ऐसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में रूप, जब किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम का प्रयोग उसके गुणों को बताने के लिए किया जाए
तो ऐसी व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द उस समय जातिवाचक संज्ञा शब्द बन जाते हैं। जैसे विभीषण रावण का भाई है। अब विभीषण किसका भाई है? रावण का भाई है ना। तो ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। और उसका भाई विभीषण निकला जिसने उसे धोखा दिया, मतलब ये किसी जाति विशेष के लिए आ गया। ठीक है, अब ये देखिए नेक्स्ट है, इसको दोहरान कर लेते हैं हम। जब शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव, स्थान आदि का बोध होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। कुछ विद्वानों के अनुसार 2 भेद और माने गए हैं, एक तो समुदायवाचक और एक द्रव्यवाचक। ठीक है, मूल संज्ञाएं मूल रूप से भाववाचक होती हैं तथा कुछ शब्दों से बनाई जाती हैं। तो इस तरह से हमने अपने अध्ययन किया है। अब देखो ये कुछ प्रश्न उत्तर हैं। जैसे फसल पकते ही खेतों की कटाई शुरू हो गई, तो मतलब काटना मतलब कटाई हो गई, है ना। आवश्यकता हो गई, मित्र का मित्रता हो गई। ठीक है, अब देखिए कुछ प्रश्न हैं, हम प्रश्नों को देखते हैं। हम देखो, फसल काटते ही खेतों में डैश शुरू हो गई, क्या शुरू हो गई? कटाई। ठीक है, मुझे कुछ रुपयों की आवश्यक है, मतलब आवश्यकता। ऐसे ही कृष्ण और सुदामा में बड़ी गहरी मित्रता थी। ठीक है ना। अब इसी तरह से हम आगे चलते हैं। उसने पागल डैश को देखकर मैं डर गया, उसके पागलपन को देख करके मैं डर गया। उसके क्या था? वो पागलपन था। ठीक है, अब ऐसे ही नेक्स्ट भी कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको भी देख लेते हैं हम। देखो, अतिथि का भाववाचक बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? आतिथ्य बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही पशुता बन जाएगा, मात्र का मातृत्व बन जाएगा, अहंकार का अहंकारी, अमरत्व बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कृतज्ञता का कृतज्ञता बन जाएगा। लजाना क्या बनेगा? अब देखो, लजाना है तो क्या बन जाएगा? लजाऊ। ठीक है, लजाना है तो क्या बनेगा? लजाऊ बन जाएगा। ये देखिए, लजाऊ बनेगा। मिलाना है तो मिलावट, उड़ाना है तो उड़ान, और घबराना है तो घबराहट, समीप है तो समीपता, है ना। इस तरह से सफेद है तो क्या बन जाएगा? देखो, सफेद है तो सफेदी। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट देखिए। अब इसमें और भी कुछ क्वेश्चंस हैं नीचे। देखो, सूरज कुंड का मेला फरीदाबाद में लगता है। अब इसमें क्या पूछ रहे हैं? देखो क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा शब्द रेखांकित करके उसके भेद लिखें। अब सूरज कुंड का मेला फरीदाबाद में लगता है। अब ये इसमें अपन को क्या बताना है? इसमें हमको संज्ञाएं बतानी कौन कौन सी। अब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, क्योंकि ये किसी मेले विशेष का नाम है। ठीक है, और जगह विशेष का नाम है। ऐसे ही कक्षा के सभी छात्र विनय की सज्जनता। अब ये सज्जनता तो भाव हो गए, ये जाति हो गई। मुझे, है ना, ऐसी मुझे अकेलेपन से घबराहट होती है। अब अकेलापन भाववाचक में आ गया, घबराहट भी उसमें आ गया, है ना। विद्वान है तो विद्वान जातिवाचक में आ गया। ऐसे ही चांदी है तो चांदी द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? हिंसा, अध्यापक, अच्छाई और महान। अब अध्यापक आ गए इसमें जातिवाचक में। कौन सा शब्द भाववाचक नहीं है? भाववाचक नहीं है वह कौन सा है? चढ़ाई। भाववाचक संज्ञा है, सॉरी, तो इसमें चढ़ाई है, बाकी हिमालय, नदी और पर्वत नहीं है। ऐसे ही मंडली किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? मंडली समुदायवाचक का है। ठीक है, तो इस तरह से हम, जैसे मिट्टी शब्द है तो मिट्टी किस प्रकार का उदाहरण है? मिट्टी किस प्रकार का उदाहरण होगी? मिट्टी है तो मिट्टी किसी द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट में हमने पढ़ा है इन शब्दों में भाववाचक संज्ञाएं बतानी हैं। तो जैसे मान लो बुढ़ा है तो क्या बन जाएगा? बुढ़ापा। ठीक है, अब सजाना है तो क्या बन जाएगा? सजाई, सजावट, सजावटी और सजना, क्या बन जाएगा? ये सजावट। ठीक है, नहीं, सजना नहीं है इसमें। ठीक है, ऐसे ही मधुर है तो मधुर का क्या हो जाएगा? मधुरतम, माधुर्य, माधुर्य, मधुराई और मधुरी, इसमें बन जाएगा माधुर्य। ठीक है, ऐसे ही ईमानदार का बन जाएगा ईमानदारी, और पढ़ना का बन जाएगा पढ़ाकू। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये संज्ञा शब्द कंप्लीट हुए।
और आगे जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो मित्रों, यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ में बांटें, क्योंकि आप ही की वजह से इतने प्रयास किए जा रहे हैं। और अगर आपको इसमें मान लो कोई और अगर टॉपिक ऐसा हो जो आप चाह रहे हो कि मैं उस टॉपिक को पहले लूं, तो मैं वो भी करवा दूंगी। आप मुझे बताइए, कमेंट करके भेजिए। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ बांटें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।